अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि आपके सामने लिखा भी हुआ है, मैं एक वेब डेवलपर हूं और 4-5 साल से मैं इस फील्ड में हूं। और ये लैंग्वेजेस जो लिखी हुई हैं HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, गूगल फायरबेस और गिटहब, इन सब पे मुझे महारत हासिल है, जो कि हम इस कोर्स में सीखेंगे भी। मॉड्यूल्स हमने बना लिए हैं इस कोर्स के। तो कुछ लैंग्वेजेस हम पहले मॉड्यूल में सीखेंगे, कुछ दूसरे मॉड्यूल में, ताकि हमें आसानी हो, आपको सीखने में आसानी हो, हमें सिखाने में आसानी हो। चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। हमने जो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है इस पूरे कोर्स में, उसका नाम है जी वेब डेवलपमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत ही ये प्रॉफिटेबल फील्ड है। सबसे ज़्यादा 2020 की जो प्रॉफिटेबल फील्ड है फ्रीलांसिंग की, वो भी वेब डेवलपमेंट ही है। आप इसको गूगल कर सकते हैं और उसके बाद हम देखते हैं वेब डेवलपमेंट होती क्या है। वेब डेवलपमेंट होती है जी, वेब डेवलपमेंट में जैसे कि हम मोबाइल पे ऐप्स यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। हर चीज़ की एक वेबसाइट होती है। फेसबुक की भी एक वेबसाइट है और उसकी एक मोबाइल ऐप भी है, जो कि हम मोबाइल में यूज़ करते हैं। और उसकी एक वेबसाइट है जो हम कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं, और वो हम वेबसाइट मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वेबसाइट के हमें फ़ायदे दो हैं कि हम उसको मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, आईपॉड, किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मोबाइल ऐप है, उसको हम सिर्फ मोबाइल या एंड्रॉयड में या iOS में ही यूज़ कर सकते हैं। तो वेबसाइट्स के ये एक बेनिफिट हो गए कि हम उसको किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं और उसका काम ले सकते हैं। हर चीज़ की एक जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं उनकी वेबसाइट्स हैं। व्हाट्सएप की वेबसाइट है, ट्विटर की वेबसाइट है, फेसबुक की वेबसाइट है, इंस्टाग्राम की वेबसाइट है। इनकी मोबाइल ऐप्स भी हैं, लेकिन क्योंकि वेबसाइट की भी ज़रूरत है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो उसकी वेबसाइट है। किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हम एक ऑनलाइन अपनी दुकान खोल सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। ना हमें कोई जगह ख़रीदनी पड़ेगी, ना स्टॉक रखना पड़ेगा उधर। हम एक वर्चुअल दुकान वेबसाइट खोल सकते हैं। जैसे दराज एक वेबसाइट है, अली एक्सप्रेस एक वेबसाइट है। हम वहाँ पे चीज़ें सेल करते हैं, चीज़ें बाय करते हैं, ऑनलाइन बाय करते हैं। कोई दुकान पे नहीं जाता, कोई दुकान पे से नहीं आता। ठीक है, तो ये वेबसाइट का पीछे से बैकग्राउंड है। इस कोर्स में जो हमने पहले मॉड्यूल में हमने जो पढ़ना है वो है जी HTML हम पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, और उसके बाद गिटहब पढ़ेंगे, जो कि सोर्स कोड को संभालने के लिए यूज़ होता है। इस कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं? इस कोर्स को अगर आप सही से कर लेते हैं और साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है? फ्रीलांसिंग ये चीज़ है कि आप घर बैठे किसी की वेबसाइट बना के उसको देंगे, जो वो वेबसाइट जैसे भी कहेगा। जब आप सीख लेंगे तो आपको वेबसाइट बनानी आ जाएगी। तो अब वेबसाइट बनानी किसकी है? अपनी तो नहीं बनानी ना सिर्फ। तो वो क्लाइंट्स आपको बताएंगे कि मेरी ये ऐसे ऐसे वेबसाइट बना दो, आप उसको वेबसाइट बना के देंगे और वो आपको डॉलर्स में मनी पे कर देगा। अब ये कहाँ से हम करते हैं? ये अपवर्क और फाइवर, जो मोस्ट नॉनेबल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, यहाँ से हम क्लाइंट्स पकड़ते हैं, यानी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और उनके साथ फिर काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं। उसके अलावा अगर आप ये कोर्स अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपनी किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जिधर इस फील्ड से रिलेटेड काम हो रहा है। और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउस हैं, हर सिटी में सॉफ्टवेयर हाउस हैं। तो आप वहाँ पर अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्किल्स के बेस पे, ना कि किसी और चीज़ के बेस पे। सिर्फ स्किल्स की बेस पे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपना काम उनको दिखा सकते हैं और उसके बाद जॉब ले सकते हैं। उसके बाद एक नई चीज़ आती है जी, तीसरी चीज़ जो इसमें है वो इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई आई टचिंग आइडिया है, स्टनिंग सा आइडिया है, जो कि आपको लगता है कि दुनिया में नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं और आप वो बनाना चाहते हैं, तो आप उसकी वेबसाइट बना सकते हैं। उसमें फ़ीचर्स, वो वैसे फ़ीचर ऐड कर सकते हैं जो है ही नहीं अभी तक। या फिर किसी पिछली चीज़ को आप अपग्रेड करना चाहते हो कि यानी ये वो चीज़ अच्छी हो सकती है और अच्छी हो सकती है, तो भी आप अपनी एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेकिंग। जैसे कि फूड पांडा एक ऐप बन गई है, वेबसाइट भी है। उसमें क्या होता है? हम फूड ऑर्डर करते हैं। अब ये उन्होंने एक नई चीज़ बना दी। ऐसे ही क्रीम की हम बाइक वगैरह मंगाते हैं, गाड़ी मंगाते हैं, तो ये एक प्रोडक्ट का काम करती है। उसके अलावा जब आप ये सारा कोर्स कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी आ जाएगी, अपना पोर्टफोलियो आप खुद बनाएंगे। यानी कि आप अपना वर्क शोकेस भी खुद ही करेंगे। मोस्टली ये होता है, आप हम किसी फील्ड में जाते हैं, फिर हम अपना वर्क को शोकेस करने के लिए किसी और को पैसे देते हैं कि ये भाई हमारा पोर्टफोलियो बना दो। लेकिन इस फील्ड में ऐसा नहीं होगा। इस फील्ड में आप काम भी खुद ही करेंगे और अपना पोर्टफोलियो भी आप फ्री में खुद ही बना लेंगे। और अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, जॉब के लिए या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पकड़ने के लिए आपको पोर्टफोलियो किसी से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप पोर्टफोलियो खुद बनाएंगे।
आगे चलते हैं। इस कोर्स का जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है जी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। दो किस्म की डेवलपमेंट होती हैं, एक फ्रंट एंड होती है, एक बैक एंड होती है। और बैक एंड समझने के लिए पहले फ्रंट एंड बहुत लाजमी है, तो हम इसलिए सबसे पहले फ्रंट एंड का मॉड्यूल हमने रखा है। इसके बाद हम बैक एंड का भी रखेंगे इंशाल्लाह। फ्रंट एंड के डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो 3 हैं, वो हम देखते हैं आगे कौन कौन सी हैं। जैसे हम बोलने के लिए इंग्लिश उर्दू यूज़ करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर को समझाने के लिए या उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जो हमने पढ़नी है। सबसे पहली लैंग्वेज है जी HTML। HTML क्या होती है, ये आपको तस्वीर से अगर समझ आ रही हो तो ये एक गाड़ी का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये वर्किंग में नहीं है गाड़ी, ना ही इस पर पेंट हुआ है, ना इस पर दरवाजे लगे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है कि गाड़ी होती कैसी है। तो HTML भी एक वेबसाइट का ढांचा स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, और हर वेबसाइट के लिए HTML लाजमी है। यानी HTML नहीं होगी तो वेबसाइट ही नहीं होगी। यानी अगर स्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम उस पर पेंट कैसे करेंगे, उसमें फीचर्स कैसे ऐड करेंगे। तो इसलिए HTML सबसे बेसिक लैंग्वेज है, जो कि आसान भी है, काफ़ी आसान लैंग्वेज है। तो HTML हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है। यानी कि अगर हमने एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है कि उसमें क्या क्या चीज़ हो, तो वो HTML में बनेगी। इसको मैं आगे अगले वीडियोज़ में HTML पे अलहदा से एक टॉपिक पे लेक्चर दूंगा कि HTML क्या होती है और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। बेसिक सा यही है इसका इंट्रो, कि HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आगे है जी हमारी दूसरी लैंग्वेज CSS। ये आप तस्वीर से अगर वाज़िया हो रहा हो कि हमारी गाड़ी यहाँ पे खूबसूरत लग रही है। पिछली स्लाइड में हमारी गाड़ी खूबसूरत नहीं लग रही थी, लेकिन ढांचा बना हुआ था। इसमें हमारी गाड़ी खूबसूरत भी लग रही है। तो CSS जो होती है वो वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। यानी कि हमने उसमें कौन सा कलर ऐड करना है, कौन सा ग्राफ ऐड करना है, यानी कि उसके अंदर हर किस्म की स्टाइलिंग हमने, कि वो वेबसाइट हमारी प्यारी लगे, यूज़र को अच्छी लगे, जो देख रहा है वो उसको अच्छी लगे, उसका उस पर रहने का दिल भी करे, बुरी ना लग रही हो, अगली सी ना हो। तो वो स्टाइलिंग जो भी ऐड करनी है हमने, उसका कलर, उसकी पैडिंग, उसका बॉर्डर, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, इमेजेस उसमें हमने ऐड करनी है, बैकग्राउंड उसमें ऐड करना है। तो वो सारा कुछ हमारा स्टाइलिंग से, यानी कि CSS की लैंग्वेज से होता है। HTML के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि अगर एक चीज़ की CSS नहीं होगी तो कोई उसको देखेगा ही नहीं। अगर आपको वो अच्छी ही नहीं लग रही देखने में, तो हम आगे उसकी वर्किंग पे तो बात बाद में करेंगे ना, पहले तो देखेंगे वो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। उसके बाद है जी हमारा अगला टॉपिक है जी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है जी, हमारी जो गाड़ी है उसको चलाता है। यानी गाड़ी का स्ट्रक्चर बन गया, उसकी हमने स्टाइलिंग भी कर ली, लेकिन अभी गाड़ी चलाई नहीं हमने। तो जब हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, यानी वेबसाइट में वर्किंग लाना चाहते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट करता है। अब जैसे अगर हम एक्सेलरेशन पर हम पाँव रखें तो हमारी गाड़ी चलने लग जाती है। अगर हम ब्रेक दबाएं तो रुक जाती है, हॉर्न दबाएं तो हमारा हॉर्न बजता है। यानी हम कुछ करते हैं तो कुछ और होता है, यानी कि एक चीज़ को करने से कुछ होता है, यानी कि फंक्शनैलिटी इसको कहते हैं। तो वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करना जावास्क्रिप्ट का काम है। यानी कि इस बटन पे क्लिक हो तो ईमेल सेंड हो जाए, इस बटन पे क्लिक हो तो हमारे पास मेन्यू के आइटम शो हो जाएं, इस बटन पे क्लिक हो तो ऑर्डर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी की जावास्क्रिप्ट करता है, और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके बाद जी हमारे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होने हैं इस पूरे कोर्स में, वो हैं जी क्रोम, गूगल क्रोम और विजुअल स्टूडियो कोड। अब काफ़ी सारे लोग नोटपैड से शुरू करवाते हैं, नोटपैड से भी शुरू करवा सकते हैं हम HTML को, लेकिन क्योंकि हमने बाद में CSS या जावास्क्रिप्ट करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड या कोई और एडिटर यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा कि पहले ही हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर लेते हैं। हमें एडिटर पे भी ग्रिप हो जाएगी और हमें समझ भी आ जाएगी। एकदम से हम एडिटर पे मूव करेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगी, इसलिए मैंने नोटपैड को निगलेक्ट करके विजुअल स्टूडियो कोड से ही पढ़ाना है। तो हम देख लेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगले लेक्चर में मैं इसको इंस्टॉल करना भी बताऊंगा आपको, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये क्रोम को भी हम इंस्टॉल करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को भी इंस्टॉल करेंगे, तो फिर उसके बाद हम अपनी वर्किंग शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स के का ही इंट्रोडक्शन था, ताकि आपको पता चले कि ये इंट्रोडक्शन किस हिसाब से है, वेब डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, और आपका करियर बनाने के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका पीछे से कंप्यूटर में कोई भी बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन करें, सीखें, और आपको काम आ जाएगा। तो कोई इशू नहीं है कि आपका पीछे से कोई इसके साथ बैकग्राउंड हो या ना हो। आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा होना चाहिए, और आप काम कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आगे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और
मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।